हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने स्टार्ट किया था सेल डिवीज़न, जिसके 2 टाइप्स मैंने पढ़ा दिए थे, माइटोसिस और मायोसिस। उसके टाइप्स भी जो है माइटोसिस के मैंने बता दिए हैं पिछले वीडियो में, जिसको वो बोलते हैं इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेज की। तो इंटरफेज क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होता है। मतलब कोशिका होता है, उसकी विभाजित होना यहाँ पर स्टार्ट होती है कोशिकाओं की। ठीक है। और जैसा कि हमने बोला था कि सेल डिवीज़न कितने टाइम टेकिंग का रहता है, 24 आवर्स में सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंटरफेज की बात करें तो अब 24 आवर कैसे कंप्लीट होता है, यहाँ पर मैंने टाइप्स में ही बताना है ये सारी चीज़ें कैसे होता है। तो सेल पूरा टाइम लेता है 24 आवर्स, लेकिन यहाँ पर इंटरफेज है वही टाइम ले लेता है 18 to 20 आवर्स। मतलब कि आप बात करें तो 24 आवर्स में से 18 to 20 आवर्स कौन लेता है टाइम? इंटरफेज टाइम लेता है। इसका डायग्राम की बात करें तो इंटरफेज की डायग्राम ऐसे होगी आपको। मतलब मैं ये रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये कोई समझना नहीं। इस तरह की इंटरफेज है, मान के चलो। ठीक है, ये रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। बस इसमें इंटरफेज में इतना ही जानना है कि ये 18 to 20 आवर्स टाइम लेती है सेल को डिवाइड करने में। ठीक है। चलो अब सेकंड आते हैं। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, वो है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है? इस फेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में होता है? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम एंड सेंट्रोजोम। ठीक है। अब मैं ये 2 वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे। मतलब मैं ये यहाँ पे कहने जा रही हूँ कि इस फेज में क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोजोम में, एंड सेंट्रोजोम जो मैं ये वर्ड यूज़ की हूँ वो जाता है कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। अब यहाँ क्रोमेटिन फाइबर की बात करें तो ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर क्या है पता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए है। क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक मतलब थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर। और ये बोलते हैं कि सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम गो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो सेंट्रोजोम होता है मतलब एक ऐसा ऑर्गेनल जो एक धागे को बनाता है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनल है सेंट्रोजोम जो एक धागे को बनाता है, जो बीच से सेल को डिवाइड करती है, तोड़ती है। ठीक है, ब्रेक करती है, तो उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जाती है यहाँ पे। मतलब कि इसका अगर हम ऐसे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देख लो, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। मतलब ये रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, कोई ऐसा खास है नहीं। ऐसे ऐसे करके ही बनता है डायग्राम, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठीक है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये जो हो गया वो हो गया सेंट्रोजोम हो गया, और ये जो हो गया आपका ये हो गया क्रोमोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम और क्रोमोजोम हो गया। डायग्राम, रफ डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया। ये जो सेंट्रोजोम है गोल है, जिसका धागा ऐसे ऐसे निकल रहा है, और ये क्रोमोजोम है। ठीक है। यदि हम सेकेंड पॉइंट की प्रोफेज की बात करें तो ठीक है, दिस इज डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर ऑल सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, पहले मैंने बताया कि वो कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोजोम में होता है, सेंट्रोजोम जाता है कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा मैंने बताया कि डिसअपियर ऑल सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मीन्स जैसे सिर्फ उसमें है ना सेंट्रोजोम और क्रोमेटिन फाइबर बचता है। बाकी जैसे एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोजोम हो गया। ठीक है,
लाइसोसोम हो गया या मिसोसोम हो गया, ठीक है। मतलब जो भी होता है सेल के अंदर सब खत्म हो जाता है। बचता क्या है, तो आपका बचता है आपका सेंट्रोसोम बचता है, ठीक है। और क्रोमेटिन फाइबर बचता है यहाँ पे, क्रोमेटिन फाइबर बचता है और सेंट्रोसोम बचता है यहाँ पे। यहाँ टोटल 6 टाइप्स है जैसा मैंने बताया। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ मेटाफेज तक ही पढ़ाऊँगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो चली जाएगी। तो आगे मैं एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊँगी। तो अभी अब 3rd नंबर की बारी आती है। यहाँ पर है ये मेटाफेज की बारी आती है। तो मेटाफेज क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यदि मेटाफेज की बात करें तो इस स्टेप में क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस करता है थिन स्पिंडल, ठीक है, फाइबर। मतलब ये थिन स्पिंडल फाइबर का अर्थात तो होता है कि पतले धागे जैसी संरचना, ठीक है, पतले धागे जैसी संरचना, ठीक है, विच इज बाइंड, वो क्या कहते हैं, जुड़ जाता है किससे, किससे बाइंड हो जाता है, क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, ठीक है ना। किससे बाइंड होता है, क्रोमोसोम से। मीन्स कहने का अर्थ है कि अब सेंट्रोसोम पतले धागे जैसी संरचना जिसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है, पतले धागे जैसी संरचना जिसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं बनाता है और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाता है। इसका कहने का अर्थ यही होता है। अब इसकी डायग्राम की बात करें तो रफ डायग्राम अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, ये देखो गोला अंडाकार ले लिया मैंने, यहाँ पे सेंट्रोसोम, ठीक है, इसको बना लिया। अब ये क्या करता है, ये रफ डायग्राम है भाई, मेरे डायग्राम पे हंसना मत कोई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने डायग्राम बना लिया है पेन से जल्दी जल्दी। अभी ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मेरे डायग्राम पे कोई हंसना नहीं, पहले ही बोल रही हूँ, रफ डायग्राम है भाई, रफ डायग्राम है ये। चलो भाई बन गई, ये मेरी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये जो है इसमें जो धागा निकलता है वो स्पिंडल फाइबर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पिंडल फाइबर कहलाता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम को जकड़ लेता है, क्या करता है, क्रोमोसोम को जकड़ लेता है, और यही इसका डायग्राम है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा इसमें, यहाँ पे 1 मिनट रुको। आज हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ माइटोसिस डिवीज़न में, इंटरफेज पढ़ लिया, प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया, ठीक है। तो और बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस के बाद मायोसिस आएगा, उसके टाइप्स आएंगे और उसके डिवीज़न में बताऊंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।